इस वीडियो से पूरा 6 नंबर आपका जरूर क्लियर होगा और आपको ट्रिक के माध्यम से प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जो है सिखा दिया जाएगा और बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप जाकर पूरा छाप दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा अंक जरूर मिलेगा। अब देखो बच्चों, प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु जो आवेदन पत्र लिखना होता है, इसके लिए आपको 4 स्टेप पता होना चाहिए। कितने स्टेप? 4 स्टेप। पहला कि आप किसको लिखोगे ये पत्र, दूसरा किस विषय पर ये पत्र लिख रहे हो, तीसरा जो है कि आप जो ये पत्र लिखे हो जिस विषय पर उसके बारे में विवरण दीजिए। और चूंकि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति पाना चाहते हो इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी उसमें शामिल करने पड़ेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई का डॉक्यूमेंट्स भी उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये 4 बातें अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भूले रहेंगे तब भी एग्जाम में लिख कर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि किसको लिखा जाएगा ये पत्र। तो देखिए, प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जो है शिक्षा निदेशक को लिखेंगे, या फिर अगर वहां पर विद्यालय के कोई प्रबंधक वगैरह का उसमें जिक्र रहेगा, जिसका जिक्र रहेगा उसी के आपको वहां पर जो है उस तरह से मेंशन करना है। तो सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ, आप प्रयागराज लिख दीजिए, फिर कुछ और लिख दीजिए, लेकिन ये लिखिए जरूर, सेवा में शिक्षा निदेशक लखनऊ। फिर विषय, किस विषय पर आप पत्र लिखने जा रहे हैं, प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। तो यहां पर डालेंगे प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद बच्चों यहां पर आप लिखेंगे महोदय, मतलब तीसरा पॉइंट आएगा ना, बताइए कि आप जो आवेदन कर रहे हैं उसमें अपने बारे में थोड़ा बताइए। महोदय, दिनांक 11 मार्च सन 2023, जो 11 मार्च 2023 है, हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित आपके विज्ञापन के उत्तर में, यानी 11 मार्च 2023 में हिंदुस्तान टाइम्स एक पेपर होता है, उसमें एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, एक विज्ञापन छापा गया था और उसी विज्ञापन के उत्तर में मैं हिंदी के प्रवक्ता पद के रिक्त स्थान हेतु, जो हिंदी का प्रवक्ता पद है उसके रिक्त स्थान हेतु आवेदन कर रहा हूं, यानी उसके लिए मैं आवेदन कर रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं अन्य जानकारियों का विवरण निम्नवत है। फिर से आप इसको देखिए कैसे आपको यहाँ पर याद करना है कि दिनांक 11 मार्च सन 2023 के हिंदुस्तान टाइम्स के जो है उसमें प्रकाशित आपके विज्ञापन के उत्तर में मैं हिंदी के प्रवक्ता पद के रिक्त स्थान हेतु आवेदन कर रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं एवं अन्य जानकारियों का विवरण निम्नवत है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा विवरण दीजिए कि आप जो है अगर प्रवक्ता पद पर नियुक्ति पाना चाहते तो अपना विवरण तो देना पड़ेगा। आपका नाम राजेश सिंह, पिता का नाम मुन्ना लाल सिंह, जन्म तिथि ये है और स्थायी पता ये है। आप यहाँ पर इस चीज़ को बदल भी सकते हैं, नाम वाम तो बदल ही सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर शैक्षणिक योग्यताओं की अगर बात करें तो आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है, हाई स्कूल किस सन में किया? 2005 में, प्रथम श्रेणी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। सन बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट 2007 में, प्रथम श्रेणी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, मतलब माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है, ठीक। बीएड 2010 में द्वितीय श्रेणी में आपने पास किया, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। बीए हो गया, उसके बाद बीएड वगैरह आप कैसे शिक्षक बनेंगे, प्रवक्ता पद पर आपको जाना है तो बीएड तो आपको करना ही करना होगा। तो 2012 द्वितीय श्रेणी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। अब देखिए एमए का जिक्र हमने यहाँ पर नहीं की, मतलब कि थोड़ा जल्दबाजी में हमने नहीं बनाया, तो आप यहाँ पर एमए के बारे में भी थोड़ा सा लिख दीजिए। सन लिख दीजिए आप जो है 2015 या 2014 लिख दीजिए। प्रथम श्रेणी लिखना चाहे प्रथम श्रेणी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। और फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, इस तरह से आप इतना लिखिए। और चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला ले लीजिए और लास्ट में ये, ठीक। थोड़ा सा और है अभी इसमें, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और है। अब आप क्या बोलोगे? अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं, मैंने जो अभी दिखाया, एवं संबंधित अनुलग्नकों, यानी जो हमने वहाँ पर जो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीए, बीएड, एमए आपको दिखाया, उसका अनुलग्नक भी मैंने उस आवेदन पत्र में लगाया है, यानी उसको नत्थी करके डॉक्यूमेंट्स भी उसका हमने वहाँ पर लगाया है। तो ये आवेदनकर्ता बोल रहा है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षण के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। फिर धन्यवाद लिखिएगा और दिनांक आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और फिर आवेदक का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा।
अगर बच्चों इस तरह से आप आवेदन पत्र लिखते हो तो ये मान के चलो आपका एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर जरूर देगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।